चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब गैर आईनी करार दिया जाए। तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। इस्तदा की कि खैबर पख्तूनख्वा में सेनेटर्स के इंतखाब तक चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब रोका जाए। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त पर एतराज़ आयद कर दिया कि केस पेशावर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है। खैबर पख्तूनख्वा की सेनेट नशिस्तों के इलेक्शन के लिए पेशावर हाई कोर्ट से ही रुजू किया जाए। सदर ममलिकत ने सेनेट इजलास कल सुबह 9 बजे बुला रखा है। उधर पीपल्स पार्टी अपना चेयरमैन मुंतखब कराने के लिए मुतहरिक है। सियासी जमातों से राब्ते यूसुफ रजा गिलानी की हिमायत की दरख्वास्त करती। सेनेट टिकट पर नून लीग में तनाज़े। सूबाई तर्जुमान इख्तियार वली का अमीर मकाम पर अपनों को नवाजने का इल्ज़ाम। अमीर मकाम ने अपने बेटे नियाज को सेनेट का टिकट जारी किया। इख्तियार वली ने कहा कि एक ही घर में टिकट जाने से पूरी जमात का इस्तेहसाल हो रहा है। एक ही घर में MNA 3 वजारतें और अपोजिशन लीडर है। सारी वजारतें और ओहदे एक ही घर में जाने से अच्छा पैगाम नहीं जाएगा। ट्विटर पैगाम में लिखा कि पार्टी की तरफ से अभी तक कोई वजाहत तलब नहीं की गई। जब पार्टी वजाहत मांगेगी तो दे दूंगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का डकैती मज़ाहमत पर 2 अफराद के कत्ल का नोटिस। कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। मुराद अली शाह ने कहा कि ऐसे वाक़यात नाकाबिल कबूल हैं। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल निजार का भी पुलिस पर बरहमी का इजहार। SHO साइट को फौरी मुअत्तल करने का हुक्म दे दिया। SSP के बाड़ी से तामीली रिपोर्ट भी तलब कर ली। SHO साइट के जराइम के खिलाफ गुज़श्ता और हालिया कारकर्दगी समेत तैनाती का दुरानिया तलब। ज़ियाउल निजार ने कहा कि शहरियों के दौरान डकैती, कत्ल या जख्मी किए जाने के वाक़यात नाकाबिल बर्दाश्त हैं। जिन SHOs को दफातर में बैठने का शौक है, इनसे जिम्मेदारियां वापस ली जाएंगी। सिंध में अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई ख़राब हो गई। कच्चे के बाद कराची में खून की होली खेली जा रही है। 3 महीने में 80 से ज़ायद शहरी दौरान डकैती कत्ल हो चुके हैं। PTI सिंध के सदर हलीम आदिल शेख का बयान कहते हैं कि एक साजिश के तहत कराची का अमन तबाह किया जा रहा है। सियासी चोर और डकैत फिर से सरगर्म हो चुके हैं। पुलिस कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई दे रही है। कश्मोर, कनकोट और दीगर इलाके नो गो एरिया बन चुके हैं। फौरी शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। रायबन में डकैती के दौरान शॉपिंग मॉल का सिक्योरिटी गार्ड कत्ल हो गया। दुकान खोलने के दौरान 3 मोटरसाइकिल सवार डाकू दुकान के करीब पहुंचे। तीनों मुल्जिमान के पास असलहा मौजूद था। गार्ड ने डाकुओं को देखकर असलहे की तरफ हाथ बढ़ाया तो मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। गार्ड के गिरने के बाद जेब से 25,000 रुपये लेकर फरार हो गए। वाक़े की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। वाक़े का मुकदमा कत्ल और डकैती की दफात के तहत दर्ज कर लिया गया। मुल्जिम गिरफ्तार ना हो सके। मकतूल गुलाम अबुल हसन सरगोदा का रिहायशी था। जिना हाउस हमला केस में 3 सगे भाइयों की दरख्वास्त से जमानत पर समाअत हुई। लाहौर हाई कोर्ट का फैजान, वकास और वली को जमानत पर रिहा करने का हुक्म। 1-1 लाख रुपए के मुचलके दाखिल करवाने की हिदायत कर दी। दूसरी जानिब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में थाना शादमान जलाने का केस है। यास्मिन राशिद, सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, सनम जावेद और दीगर को पेश किया गया। अदालत ने जेल ट्रायल की कार्रवाई 25 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। रिटायरमेंट के बाद कानूनी रुकावट तोड़ने और मुख्तलिफ वाक़यात को गलत बयान करने का केस। कमर जावेद बाजवा, फैज हमीद और दीगर के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त पर समाअत हुई। कमर जावेद बाजवा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त पर एतराज़ कर दिया। अदालत ने एतराज़ात की दरख्वास्त पर नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। समाअत गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। सिंध में गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त। सिंध के ज़िला सजावल में नूर वेस्ट ब्लॉक में गैस के ज़खायर मिले। दरियाफ्त OGDCL ने की। नए ज़खायर 12,40,000 क्यूबिक फीट हैं। खुदाई के दौरान गैस के नए ज़खायर मिले। 2,975 मीटर तक खुदाई की गई।